मनीष कश्यप कुछ नहीं कर रहा है। मनीष कश्यप चुनाव में उतर गया है। मनीष को पहले से समझाते रहे हैं। मनीष कश्यप से बात हुई है या नहीं हुई है? नहीं, मनीष कश्यप जी से जस्ट बात हुई है कि मनीष के ऊपर किसी पार्टी का लेबल नहीं लगा। उसका जितना विरोध होगा उतना उसको फायदा होगा। जग की गूंज पूरे देश तक जाएगी। लोग तो चाह नहीं रहे हैं कि मनीष कश्यप माहौल बनाए, और मनीष कश्यप को गुड्डू बाबा कितना सपोर्ट कर रहे हैं। हमने तो कहा कि हमारा शुरू से बचपन से मेरी आदत रही है कि नमस्ते, प्रणाम। मैं कृति मनी तिवारी, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी हम बेतिया में हैं और मनीष कश्यप का चुनावी लहर जो है वो आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से किस प्रकार उठ रही है। अभी हमारे साथ गुड्डू बाबा हैं जो मनीष कश्यप को आशीर्वाद देने के लिए बेतिया पहुंचे हैं। एक बात और, भ्रष्टाचार जो करते हैं वो थर थर करते हैं गुड्डू बाबा के नाम से। सबसे पहले तो स्वागत है संस्कृति बिहार। बिल्कुल, आपकी पूरी संस्कृति बिहार की टीम को बाबा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी है और आभार भी है। आप बेतिया पहुंचे हैं मनीष कश्यप को आशीर्वाद देने के लिए। मनीष कश्यप से बात हुई है या नहीं हुई है? नहीं, मनीष कश्यप जी से जस्ट बात हुई है। वो कल मॉर्निंग में आएंगे मिलने के लिए। अच्छा, और क्या लगता है कि चंपारण ऐतिहासिक धरती रही है, अब लगता है कि बदलाव होगा यहाँ पे? चंपारण की माटी आपको बदलाव के लिए जानी जाती है। और चंपारण की माटी से न केवल चंपारण बेतिया लोकसभा क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ से जो चीज़ें हो रही हैं, मैं समझता हूँ, मैं भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ कि यह जो जग प्रारंभ की गई है, इस जग की गूंज पूरे देश तक जाएगी। और मनीष कश्यप के बारे में पहले से बोलता रहा हूँ कि मनीष कश्यप कुछ नहीं कर रहा है। विधि का विधान है, सब कुछ होता चला जा रहा है। मनीष कश्यप चुनाव में उतर गया है। हालांकि हमारी इच्छा थी कि वो अभी पूरे लोगों की, अपने जैसे लोगों को तैयार करता, लेकिन जब चुनाव में उतर गया है तो मैंने, आपका मन था कि अभी मनीष कश्यप चुनाव में नहीं उतरे? अभी नहीं उतरे। अच्छा। लेकिन चूंकि उतर चुका है और हमारा, मैंने उसको अपना लेकिन मैं टिकट तो मनीष नहीं कश्यप मिला। को अपना पुत्र मानता हूँ, शुरू से कहते आ रहा हूँ। जब पुत्र उतर गया है तो मेरा ये धर्म बनता है अपने पिता धर्म का पालन करना। मैं हर स्तर पर मैं उसके साथ रहूंगा। यदि इच्छा हो उसकी हो गई कि मैं पूरे चुनाव उसके साथ रहूं, मैं अपने पूरे 25 साल का जो सार्वजनिक जीवन है, जो मैंने प्रतिष्ठा कमाई है, हम उसके पीछे खड़े होकर कहेंगे कि हमने 25 साल तक क्या किया और मैं क्यों इस बच्चे के साथ पीछे खड़ा हूँ। लेकिन अभी तो चुनाव के माहौल कितना टफ कर दिया गया है चंपारण में। ऐसा तो नहीं कि मनीष कश्यप लड़ रहे हैं इसलिए टफ कर दिया गया है? ऐसा तो नहीं कि डर लग रहा है नेता लोग को? नहीं, हम मनीष को पहले से समझाते रहे हैं और मेरा क्लियर मानना है कि मैं जब भी अपना स्पीच दूंगा तो मेरे जुबान से आप लोग मार्क करिएगा, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी पार्टी का नाम मैं नहीं लूंगा। क्योंकि मैं उन्हें भाव क्यों दूं? जब वो मुझे, मेरे बच्चे को भाव नहीं दे रहे हैं तो हम लोग उनको क्यों भाव दें? लेकिन पहले तो बीजेपी से मनीष कश्यप को बदनाम कर रहे थे लोग, यार मनीष कश्यप तो बीजेपी का आदमी है, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दी मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है, और निर्दलीय लड़ना कितना टफ है ये सब कोई जानता है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि मनीष के ऊपर किसी पार्टी का लेबल नहीं लगा जी। यह जो हुआ है, यह बिहार के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे बच्चे पर किसी पार्टी का लेबल नहीं लगा है। क्योंकि मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप ने जो अपनी उपलब्धि प्राप्त की है, अभी जितने भी राजनेता हैं शीर्ष पे हैं, उनको तो एक जेपी का आशीर्वाद मिला था। लेकिन मनीष कश्यप को तो भाषण देने के लिए भी नहीं दे रहे हैं नेता लोग। और इधर मनीष कश्यप पे आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में उनपे केस दर्ज हो गया था। लोग तो चाह नहीं रहे हैं कि मनीष कश्यप माहौल बनाए। लोग चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप को फिर से जेल में उठा के डाल दें। मनीष के बारे में मैं जब जेल गया तब भी कहा था कि आप जितने दिन उसको अंदर रखेंगे उसकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। उसका जितना विरोध होगा उतना उसको फायदा होगा। अच्छा, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर तो धमकी भी आ रही है।
जस्ट एक वीडियो था जिसमें मनीष कश्यप बोल रहे थे कि मेरे ऊपर धमकी आ रहा, अब तो मेरे परिवार के ऊपर भी धमकी आ रहा है। धमकी आ रहा है तो इसको हम लोग जब समाज में उतरे हैं, सड़क पे उतरे हैं, देश की माटी के लिए उतरे हैं बचाने के लिए, तो धमकी को हम लोग सौभाग्य मानते हैं। अच्छा, धमकी को सौभाग्य। बिल्कुल, धमकी आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है, अच्छा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज़ादी तब मिली थी कि बहुत लोगों ने कुर्बानी दिया था ना। क्योंकि आप भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप तो समझ ही रहे होंगे कि मतलब स्ट्रगल करना। मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, बालू माफिया के खिलाफ लड़ते हैं। मैं मनीष को इसीलिए पसंद करता हूँ कि जो मैं पिछले 25 वर्षों से न्यायालय के माध्यम से लोगों की बातों को उठा रहा था, लोगों तक मैं जो बात थी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, उसको मनीष ने सड़कों पर लाया। और इस बात के लिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि माननीय न्यायालय के कई माननीय न्यायाधीशों ने हमसे कहा इस बात को कि बाबा 25 साल हो गया, आप आकर के हम लोग के बीच में तो बात करते हैं, लेकिन जहाँ से सब कुछ होना है वहाँ आप नहीं करते हैं। तो हमने अपनी आवाज़ जो थी, हमारा जो प्रयास था, हमने उसको मनीष कश्यप के रूप में देखा कि मनीष वही काम कर रहा है जो मैं कोर्ट के माध्यम से कर रहा हूँ। इस बार आपको क्या लग रहा है, किसका सिक्का चलेगा किसका? चंपारण में? सिंपल मेरा मानना है कि वार जो होता है वो जीतने के लिए होता है, और वार में यदि उतारा गया है, ताकि मनीष को उतारा गया, तो जो मनीष उतर चुका है तो वार जीतने के लिए होता है, और हम लोग जीतेंगे। पूरा पूर्ण भरोसा है कि मनीष कश्यप ही जीतेंगे इस बार। बिल्कुल, अभी तो हमारी बात कल होगी, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं पूरे कैंपेन में साथ रहूँगा। और मेरा मानना है कि राजनेता सामाजिक कार्यकर्ता होता है, और जब सामाजिक कार्यकर्ता होता है, समाज के बीच में होता है हमारा नेता, तो उसे बाहरी लोगों को बुला करके चुनाव प्रचार करवाना कहीं से भी, मैं समझता हूँ कि मैं इस बार यदि चंपारण में चुनाव प्रचार किया तो ये बोलूँगा कि यदि आपकी क्षमता है तो आप भी सड़कों पे आ जाइए। लेकिन परिवारवाद जो है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। जिनका पापा सांसद, उनका बेटा सांसद, वो तो नहीं हट रहा है ना। अब देखिए, हमारा इसमें बिल्कुल अलग सोच है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, राजनेता का बेटा राजनेता बने। राजा का बेटा राजा बने। जिस परिवेश में बच्चे आते हैं वो तो मिलता है, विरासत में मिलता है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए आम लोगों को, जो लोग भी सही में काम कर रहे हों, ये जनता की जिम्मेवारी है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता सही में आपके बीच रहता है उसको आप वहाँ तक भेजिए। अच्छा, गुड्डू बाबा एक नाम है, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, एक अपने आप में ब्रांड है। और मनीष कश्यप को गुड्डू बाबा कितना सपोर्ट कर रहे हैं? हमने तो कहा कि हमारा शुरू से, बचपन से मेरी आदत रही है कि मैं किसी को यदि दिया हूँ आशीर्वाद, साथ दिया हूँ, तो अंतिम सांस तक दूंगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं मनीष के साथ हूँ, जिस दिन मनीष अंदर गया था उसके पहले भी हमसे मिलता रहा है। सन ऑफ बिहार, अब सन ऑफ भारत बन गए हैं। सन ऑफ बिहार का सम्मान हमने उसको पटना में दिया था, BIA थी पटना के कार्यक्रम में, सामाजिक योद्धा सम्मान से सम्मानित किए थे। हमने जब उसको सम्मान दिया है तो दिया है। तो आपकी मुलाकात उसकी मम्मी से हुई है? पहले हो चुकी है। वो जिस बेतिया में धरने पर बैठी थी, मैं उस समय भी आया था। जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आए तब भी मैं रात में मिलने गया था। तो हम तो कहेंगे मनीष को कि अपनी माताश्री को भी आप लाइए, उनको आना चाहिए चुनावी मैदान में। क्योंकि जब वो जेल में थे, जितना वो संघर्ष कर रही थी, हमने काफ़ी करीब से देखा। उनके दर्द को दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमने अपने बेटे के लिए कितना संघर्ष किया है। लास्ट में दर्शकों को मनीष कश्यप को लेके क्या कहेंगे? चंपारण में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मैं चंपारण बदलाव की भूमि रही है, गांधी की भूमि रही है, और मैं लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप एक इतिहास बना दीजिए, ताकि इस इतिहास को पूरे देश के लोग ये देख सकें कि एक साधारण परिवार का बच्चा भी लोकसभा जो है, हमारा पार्लियामेंट जो है, वह हम लोग पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस से PG किए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से PG किए हैं। वो एक आईना है, जिस आईने में पूरे देश के लोग अपनी तस्वीर देखते हैं।
तो यदि मनीष कश्यप जैसा वहां जाता है साधारण परिवार का बच्चा, अच्छा, बिहार में आप बदलाव देखते हैं या नहीं? बिहार एक अलग नाम से जाना जाता है। बिहार में बदलाव यदि नहीं होने वाला होता तो शायद गुड्डू बाबा यहाँ नहीं होते। इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें नियति तय करती है और वो तय करने जा रही है। 47 में हुआ, 74 में हुआ, आज जो लोग सत्ता के शीर्ष पर हैं वो उनकी भी कोई पहचान नहीं थी। एक फकीर आए और उस फकीर के माध्यम से आज ये लोग वहां तक पहुंच गए। इन लोगों ने उस चीज को भूल गए कि एक फकीर के चलते हम लोग आए थे। तो जो रास्ता इन लोगों ने आम लोगों का रोका, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आप लोग रिसर्च कर लीजिए कि हर पार्टियों ने जितने लोगों को टिकट दिया है, क्या वो कोई भी ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा समाज में पहले से नाम कर गए हों सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, या वो साधारण परिवार के हों। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब लोकतंत्र हमारे साधारण यहाँ, परिवार के बेटा तो उठ ही नहीं पाता, उसके पास तो उतना पैसा ही नहीं है, जमीन बेचे क्या? वही मैं कहने जा रहा हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट है कि आज़ादी के बाद पहले कुछ औद्योगिक घराने इस देश में थे और आज़ादी के बाद नए औद्योगिक घरानों की उत्पत्ति हो गई जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इन्हें मैं कहता हूं कि ये औद्योगिक घराने हैं। जो भी पार्टियां हैं ये औद्योगिक घरानों से इस देश के आम लोगों को संघर्ष करना है, तब हमारा लोकतंत्र बचेगा। इस बार चंपारण बदलेगी और गुड्डू बाबा को आप लोग सुन रहे थे। और वीडियो कैसा लगा, मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।